हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ए बराबर 1 2 दिया गया है, बी बराबर 3 6 दिया गया है और दो फलन एफ ए से बी पर परिभाषित है, जी ए से बी पर परिभाषित है। एफ एक्स का मान एक्स की घात 2 जमा 2 है, जी एक्स बराबर 3 एक्स है। तो ज्ञात करना है कि एफ बराबर जी के होगा। हमें दो फलन दिए गए हैं अलग अलग और हमें बताना है कि वो दोनों बराबर है या नहीं है। तो हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मुख्य अवधारणा में क्या आएगा कि दिए गए दो फलनों को सत्यापित करना। दो दिए गए दो फलन को क्या करना है? सत्यापित करना है। और दिए फलन कैसे सत्यापित करना है कि बराबर है। ठीक है, क्या सत्यापित करना है? अब बच्चों फलन क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। फलन क्या होता है? इसमें आ जाएगा कि फलन वह होता है, कैसे परिभाषित करेंगे फलन को? फलन वह होता है जिसमें प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब बने। वो हमारा क्या होता है बच्चों? वो हमारा फलन होता है। अब दो फलन को बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए? अब वो देख लेते हैं। दो फलन कब बराबर होंगे? दो फलन कब बराबर होंगे? जब उनका प्रांत और परिसर दोनों बराबर होंगे। यानी जो फलन f दिया गया है उसका प्रांत और फलन g का प्रांत, ठीक है, g का प्रांत और f का प्रांत बराबर होने चाहिए और g का परिसर और f का परिसर बराबर होने चाहिए। तभी दोनों फलन कैसे होंगे? तभी दोनों फलन बराबर होंगे। अब हमें f और g का मान क्या दिया गया है? एफ एक्स दिया गया है हमें x की घात 2 जमा 2। जी एक्स हमें क्या दिया गया है? जी एक्स बराबर 3x दिया गया है। और इनका जो a और b है वो कितना है? 1 2 और 3 6। a कितना है? 1 2। b कितना है? 3 6। a है हमारा प्रांत। a क्या है बच्चों? a हमारा प्रांत है। प्रांत क्यों है? क्योंकि a से b पर परिभाषित है। तो जिस पर परिभाषित होता है वो हमारा सह प्रांत होता है और जिससे परिभाषित होता है वो हमारा सह प्रांत होता है। वो हमारा प्रांत होता है और ये हमारा सह प्रांत होता है। ठीक है, इसके सदस्य हैं 1 2 और बी सह प्रांत के सदस्य हैं 3 6। ए से बी पर परिभाषित है। अब हमें क्या निकालना है? एफ एक्स हमें दिया गया है। एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 जमा 2। अगर हम x बराबर 1 रखें तो f एक क्या आ जाएगा बच्चों? 1 जमा 2 यानी क्या आ जाएगा? 3। अगर हम x बराबर 2 रखें तो f 2 क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 2 की घात 2 जमा 2 यानी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी जब हमने प्रांत का अवयव 1 लिया तो सह प्रांत में कहाँ पर गया? 3 पर। 1 से 3 पर गया। ठीक है, युग्म 1 3 बना, यहाँ पर युग्म 2 6 बना। और जब हमने 2 लिया तो ये 6 पर गया। ऐसे ही हम gx पर चेक करेंगे। gx क्या दिया गया बच्चों? gx बराबर 3x के दिया गया है। उसमें भी क्या है? उसमें भी a हमारा प्रांत है और b हमारा सह प्रांत है। a के सदस्य 1 2 हैं और b के सदस्य 3 6 दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि अगर x बराबर 1 रख दें तो g 1 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर हम x बराबर 2 रख दें तो g 2 क्या आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। तो जो हमारा युग्म बनेगा वो 1 3 बनेगा और 2 6 बनेगा। ठीक है, तो 1 से 3 पर जाएगा और 2 से 6 पर जाएगा। ठीक है, और अब बच्चों परिसर क्या होता है? परिसर वो होता है सह प्रांत में जो भी प्रतिबिंब होता है वो हमारा परिसर होता है। तो हमने क्या देखा कि दोनों के प्रांत बराबर है 1 2 1 2। दोनों के परिसर भी बराबर हैं। परिसर क्या है बच्चों दोनों के? 3 और 6। परिसर 3 और 6 है। और प्रांत दोनों के क्या है? दोनों के प्रांत बराबर है 1 2 है। और हमारे पास यही सिचुएशन यही हमारे पास होता है कि अगर प्रांत और
परिसर बराबर होते हैं तो हमारे दोनों फलन कैसे हो जाएंगे बच्चों, दोनों फलन हमारे बराबर हो जाएंगे। और यही हमें बताना था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।